नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। राहुल गांधी के जन्मदिन पर नागपुर में मोहब्बत का पैगाम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर नागपुर कांग्रेस कार्यालय देवड़िया भवन में खास आयोजन हुआ। इस मौके पर केक काटा गया, चॉकलेट और गुलाब के फूलों का वितरण किया गया। राह चलते लोगों को गुलाब देकर प्यार, एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया नुसरत अली ने। उन्होंने कहा कि ये पहल राहुल गांधी के प्रेम और सद्भावना के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंडिया फैक्ट न्यूज, जैसे कि आपको पता है राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है। इसी अवसर पर नैत मैम के द्वारा आज बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो आइए इनसे बात करते। मैम, सबसे पहले आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए और क्या था आज का प्रोग्राम। मेरा नाम नुसरत अली है। मैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में हूँ। इस वक्त मैं कटिहार बिहार की प्रभारी हूँ और कश्मीर श्रीनगर की प्रभारी हूँ और पूर्व नागपुर महिला शहर अध्यक्ष थी मैं। तो मैम, आप ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया था, क्या प्रोग्राम था? क्या राहुल गांधी जी खुद आए थे या उनको याद करके उनकी क्या प्रोग्राम किए थे? देखिए, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। ये राहुल जी का जन्मदिन हम मना रहे, हमारा सौभाग्य है। ये भारत के हर उस नागरिक के लिए आज बहुत ही खुशी का अवसर है, क्योंकि ये वही विरोधी पक्ष नेता है जिसने विरोधी दल में रहते हुए ये कहा था कि हम ओबीसी की हम जनगणना हम करा कर रहेंगे, हम उस पर बिल पारित करवा के रहेंगे, और उन्होंने ये करवा के दिखाया। और आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन केवल हम नहीं, पूरा देश मना रहा है। देश का हर दलित, हर पिछड़ा, हर युवा, हर बुजुर्ग, हर महिला, हर किसान, हर बेरोजगार युवा मना रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पूरा देश राहुल गांधी जी से एक उम्मीद कर रहा है कि इस देश में अगर उम्मीद की कोई किरण है तो केवल और केवल राहुल गांधी जी के रूप में है। तो राहुल गांधी जी के जैसा आप बोलते हो कि उम्मीद की किरण है, पर जो विपक्ष है और दूसरे लोग हैं उनको पप्पू पप्पू करके चिढ़ाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप मुझे एक बात बताइए ना, पूरा विपक्ष, पूरी भाजपा सरकार केवल और केवल राहुल गांधी जी के पीछे ही क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो केवल एक ही व्यक्ति से डरते हैं। क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो हाउस में बोल सकता है। एक ही व्यक्ति की जरूरत थी जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी की प्लेन में बैठी हुई फोटो को हाउस में लेकर के आ पाया, लेकिन हाउस के रिकॉर्ड से उस फोटो को काट दिया गया। लेकिन फिर भी वो आदमी एक पल भी, एक सेकंड भी, एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उनका तो इतना ज़्यादा मजाक बनाने की कोशिश की गई। हमारे एक नेता ने बीजेपी के कहते हैं जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा आपको मेरा जितना अपमान करना है, जितना बेइज्जती करनी है आप करिए, लेकिन वह मैं करवा करके ही रहूँगा, और वो करवा करके ही छोड़ा। तो राहुल गांधी जी का जैसे आज जन्मदिन है, जी, इस उपलक्ष्य पे आपने प्रोग्राम में आज क्या क्या किया? देखिए, जैसे कि जिस तरीके से देश में नफरत का माहौल कूट कूट के भर दिया गया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू और सोशल मीडिया फोरम के थ्रू, राहुल गांधी जी ने, आपको याद होगा, एक यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने कहा था कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान हम खोल करके रहेंगे। आज हमने उसी को अपना एजेंडा बना करके आज हमने लाल गुलाब का फूल हमने लोगों को रोड पर दिया, और उस माध्यम से हमने एक मोहब्बत का पैगाम देश में लाने की कोशिश की कि जिस तरीके से देश पे नफ़रत का बाज़ार सरगर्म हो जाता है, ऐसे में ही मोहब्बत का एक फूल जिसे लाल कलर का हमने रेड रोज़ कहा, वो हमने लोगों को दिया। हमने चॉकलेट खिलाई लोगों को और केक वाटअप किया। वहाँ पे लोगों में एक पॉजिटिविटी थी, चाहे वो ऑटो वाला था, साइकिल वाला था, रिक्शा वाला था, कार वाले थे, टू व्हीलर चालक थे, महिलाएं थी, पुरुष थी। उन्होंने बड़ी खुशी से, बड़ी गर्मजोशी से वो फूल एक्सेप्ट किया और हम लोगों को कहा कि हमारी तरफ से भी राहुल जी को हैप्पी बर्थडे। देखिए, देश में बहुत टैलेंट है, लेकिन देश को एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। देश किस लेवल पे आगे जाना चाहिए? देश में चंद उद्योगपति, पूंजीपति, केवल वो आगे जा रहे हैं। पर इस देश की सच्चाई ये है, यहाँ माइक्रो
और जो नीचे लेवल के MSME लेवल के जो बिजनेस होते हैं, यही इस देश की रीढ़ की हड्डी है जिसको राहुल जी खड़ा करना चाहते हैं। इसीलिए वो कभी कूलियों के साथ मुलाकात करने जाते हैं, कभी मैकेनिक के साथ वो मुलाकात करने जाते हैं, कभी एक चप्पल बनाने वाले एक मोची साहब के साथ वो मिलने के लिए जाते हैं। तो राहुल गांधी जी से मैं पर्सनली 6 बार मिली हूँ। यस, मैं बता नहीं सकती हूँ वो एक्सपीरियंस क्या रहा। मतलब वो बंदा बिल्कुल हाई फाई उसमें बिलीव ही नहीं करता। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ और वो दिल से सोचते हैं। और सच में अगर इस देश को अगर चलाना होगा तो 56 इंच के सीने से देश नहीं चलता। सीने के अंदर एक कोमल दिल होना चाहिए जो देश के लिए अपनी भावना रखता हो। अभी जैसे कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था और सरकार ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, तो अगर मान लो उनकी जगह राहुल गांधी होते तो क्या कुछ और होता? सबसे पहली बात, सरकार ने कहाँ घोषणा की? सरकार ने तो बिल्कुल नहीं कहा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा। इसीलिए तो हम कह रहे एक फ़ोन आ गया और मोदी जी सरेंडर हो गए। देखिए, हमारी भारतीय सेना पे हमें गर्व है। जिस तरीके से अटैक हो रहा था, जब हमें पता है आतंकवादी वहाँ से आए थे, तो हमें घुसने देना था ना पाकिस्तान में। जो सच है, सच का मुकाबला क्यों नहीं करने दिया? अब आपने वो बात की है तो ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात कहूँगी कि मुझे गर्व है अपनी भारतीय सेना पर, लेकिन वो 4 आतंकवादी पहलगाम में आए कैसे? और आए, लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और वो चले गए। हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? हमारी IB क्या कर रही थी? हमारा CRPF, BSF, हमारी इंडियन आर्मी, क्योंकि उनको वो कमांड ही नहीं दिया गया था। पहलगाम में जाइए, हादसा हुआ, मैं कम से कम वहाँ पे 15 बार गई हूँ, 15 टाइम्स। वहाँ पर कुछ मीटर की दूरी पर सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो उस दिन क्यों नहीं थी? मैम, आप भी कश्मीर की प्रभारी हो, तो ये हमले के बाद और पहले दोनों बार गए या अभी सिर्फ हमले के पहले गए? देखिए, पहले गई हूँ मैं, लेकिन वहाँ पे बहुत फ़र्क आ गया। टूरिज़्म ख़त्म कर दिया। अच्छा। आम नागरिक इतना मुश्किल से मेहनत मशक्क़त करके अपना बिजनेस खड़ा किया था, उसको पूरा तार तार कर दिया गया। इसीलिए तो पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सरकार के साथ था कि मोदी जी इस बार आप पाकिस्तान को छोड़िएगा मत। लेकिन मोदी जी को देश से ज़्यादा अपने दोस्त प्रेसिडेंट ट्रम्प की पड़ी है। तो उनकी जगह राहुल गांधी होते तो वो क्या करते आप? बिल्कुल पाकिस्तान को सबक सिखाते। हमारे बेकसूर लोगों की जाने गई हैं, उनकी क्या जान की भरपाई प्रेसिडेंट ट्रम्प कर सकते हैं आके? नहीं। आज गाज़ा 2.5 साल से जल रहा है, तब अमेरिका को नज़र नहीं आया। आज इराक ने इजराइल पे अटैक किया तो अमेरिका तुरंत अपने कमेंट्स कर रहा है, वहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। गाज़ा में 2.5 साल से नरसांग हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम किया जा रहा है, भूख से मर रहे हैं, वहाँ पे घर नहीं है, शेल्टर नहीं है, कुछ नहीं है। वो नज़र नहीं आता आपको? देखिए, अगर आपको आवाज़ उठानी है तो सत्य के लिए उठाइए, जैसे राहुल जी उठाते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप जाते जाते हमारे दर्शकों को राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में? आज सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया फैक्ट चैनल का, आपका हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि आप यहाँ तक आए हैं। और मैं सभी देशवासियों को कहना चाहूँगी कि राहुल जी के जन्मदिन पर हम सब ने, स्पेशली हम नैश, नुसरत अली और हमारे साथ के जितने भी लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि हम कांग्रेसी, हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलें। और आने वाले समय में जो भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो, या हम हमारी सिटी के लिए, हम हमारे जहाँ हम रहते हैं, हम स्थानीय जहाँ के, हम अगर कुछ कर पाएँ तो डेफिनेटली हम करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ये कहते हैं कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता केवल कार्यकर्ता नहीं, वो एक बब्बर शेर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने इतना कीमती समय दिया। तो उम्मीद करते हैं ये खबर आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल ID या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।